हे मेरी पूजनीय माँ, आपको और आपके उस गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप वो शक्ति हैं जिनकी ममता से इस सृष्टि का निर्माण होता है, जिनकी करुणा से जीवन में संस्कार जन्म लेते हैं और जिनकी गोद में पलकर हर आत्मा अपने अस्तित्व को पहचानती है। आपके भीतर पल रहा वो नन्हा जीवन केवल एक शरीर नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण है, एक नई दिशा है, एक नई आशा है। आपका हर विचार, हर भावना, हर अनुभव उस शिशु तक पहुंचता है और उसी से उसके व्यक्तित्व की नींव बनती है। इसलिए आपका हर क्षण पवित्र है, हर भावना महत्वपूर्ण है और हर संकल्प भविष्य को आकार देने वाला है। माँ, जब आप गर्भ में शिशु को धारण करती हैं, तब केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा का भी निर्माण होता है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक ऊर्जा और उच्च संस्कार देना। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है जो बताता है कि गर्भ में ही बच्चे का मन, उसकी सोच और उसका स्वभाव विकसित होने लगता है। इसलिए इस समय आपका शांत रहना, प्रसन्न रहना और सकारात्मक सोच रखना अत्यंत आवश्यक है। आप जब सुबह उठती हैं तो अपने दिन की शुरुआत एक सुंदर विचार से करें। मन में ये भाव रखें कि आप एक दिव्य कार्य कर रही हैं। अपने भीतर पल रहे जीवन को प्रेम से स्पर्श करें, उससे बातें करें, उसे ये महसूस कराएं कि वो सुरक्षित है और प्रिय है। जब आप मुस्कुराती हैं तो वो भी भीतर मुस्कुराता है। जब आप शांत होती हैं तो वो भी शांति को अनुभव करता है। इसलिए अपने मन को हर प्रकार के भय, चिंता और नकारात्मकता से दूर रखें। गर्भ संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है विचारों की शुद्धता। जो आप सोचती हैं वही ऊर्जा बनकर शिशु तक पहुंचती है। यदि आप क्रोध, तनाव या दुख में रहती हैं तो वही भाव शिशु के मन में अंकित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम, करुणा और आनंद में रहती हैं तो वही गुण शिशु के भीतर विकसित होते हैं। इसलिए अपने मन को हर समय सकारात्मक रखें, अच्छे विचारों का चिंतन करें और जीवन के सुंदर पक्ष को देखें। आप जो सुनती हैं उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मधुर संगीत, भजन, मंत्र और प्रेरणादायक बातें आपके मन को शांत करती हैं और शिशु के विकास में सहायक होती हैं। जब आप अच्छे शब्द सुनती हैं तो शिशु के भीतर भी वही ध्वनि कंपन बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे वातावरण में रहें जहां शांति हो, प्रेम हो और सकारात्मकता हो। आपका आहार भी गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी संतुलित करता है। जब आप अच्छा भोजन करती हैं तो वो ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है और उसके शरीर के साथ साथ उसके मन का भी पोषण करती है। इसलिए भोजन करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और ये सोचें कि ये भोजन आपके बच्चे के लिए शक्ति बन रहा है। माँ, आपका व्यवहार भी शिशु के संस्कारों को आकार देता है। आप जिस तरह से लोगों से बात करती हैं, जिस तरह से परिस्थितियों को संभालती हैं, वही सब शिशु सीखता है। यदि आप धैर्य रखती हैं तो शिशु भी धैर्यवान बनेगा। यदि आप विनम्र हैं तो वो भी विनम्र बनेगा। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाएं। गर्भ में शिशु को प्रेम का अनुभव कराना सबसे महत्वपूर्ण है। दिन में कुछ समय निकालकर शिशु से बात करें, उसे प्यार से सहलाएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये संवाद उसे आत्मविश्वास देता है और उसके मन को मजबूत बनाता है। जब आप उससे कहते हैं कि वो एक अच्छा, संस्कारी और सफल व्यक्ति बनेगा, तो ये शब्द उसके भीतर गहराई तक जाते हैं। आपके आसपास का वातावरण भी बहुत मायने रखता है। शांत, स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण शिशु के विकास के लिए अनुकूल होता है। घर में प्रेम और सामंजस्य का माहौल रखें, झगड़े और तनाव से दूर रहें। जब घर में खुशियां होती हैं तो वो ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है और उसे एक सुरक्षित और सुखद अनुभव मिलता है। माँ, गर्भ संस्कार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिकता। जब आप प्रार्थना करती हैं, ध्यान करती हैं या किसी उच्च शक्ति का स्मरण करती हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। ये शांति शिशु के मन को भी प्रभावित करती है और उसे एक स्थिर और संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। आपकी भावनाएं ही शिशु की दुनिया होती हैं। यदि आप खुश हैं तो उसकी दुनिया भी खुश होती है।
यदि आप चिंतित हैं तो वो भी बेचैन हो सकता है। इसलिए अपने मन को हल्का रखें, खुश रहने के कारण खोजें और जीवन के हर पल का आनंद लें। ये समय बहुत विशेष है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। गर्भ संस्कार केवल 9 महीनों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जीवन निर्माण की यात्रा है। ये वो समय है जब आप अपने बच्चे के भविष्य को संवार सकती हैं। हर दिन, हर पल, हर विचार इस निर्माण में योगदान देता है। इसलिए इस समय को प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भर दें। माँ, आप इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपके भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है जो कल इस दुनिया को प्रभावित करेगा। आपका हर कदम, हर विचार और हर भावना उस जीवन को दिशा दे रही है। इसलिए अपने इस दिव्य कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाएं। धीरे धीरे समय बीतता है और हर दिन आपका शिशु विकसित होता है। उसके अंग बनते हैं, उसका मन आकार लेता है और उसकी आत्मा इस दुनिया के लिए तैयार होती है। इस पूरे समय में आपका साथ, आपका प्रेम और आपके संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसलिए माँ, हर दिन अपने आप से ये कहें कि आप एक श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देने जा रही हैं। आप उसे अच्छे संस्कार देंगी, उसे प्रेम देंगी और उसे एक सुंदर जीवन का आधार देंगी। आपका ये संकल्प ही उसे महान बनाएगा। माँ, जैसे जैसे ये पवित्र यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपके भीतर एक गहरा संबंध विकसित होता है। एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। ये संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। आपका शिशु आपके हर एहसास को बिना बोले समझता है। इसलिए अपने भीतर उस जुड़ाव को और गहरा होने दें। अपने मन को स्थिर रखें और उस मौन संवाद को महसूस करें जो आप दोनों के बीच निरंतर चलता रहता है। इस समय आपको अपनी दिनचर्या को एक सुंदर लय में ढालना चाहिए। नियमित समय पर उठना, धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत करना, अपने शरीर को हल्के व्यायाम से सक्रिय करना, ये सब आपके भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। जब आपका शरीर संतुलित रहता है, तब शिशु को भी एक सहज विकास का अवसर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन को प्रेम के साथ अपनाएं, दबाव के साथ नहीं। माँ, इस समय आपकी रचनात्मकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी सृजनात्मक कार्य करती हैं, जैसे चित्र बनाना, लिखना, संगीत गुनगुनाना, वो आपके मन को आनंदित करता है। ये आनंद शिशु तक पहुंचता है और उसके भीतर भी सृजन की क्षमता को जागृत करता है। इसलिए अपने भीतर छिपी हुई रचनात्मकता को बाहर आने दें, उसे रोके नहीं। आपके शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। जब आप अपने शिशु के लिए अच्छे शब्द बोलती हैं, सकारात्मक वाक्य कहती हैं, तो वे शब्द उसके मन में एक बीज की तरह रोपित हो जाते हैं। धीरे धीरे यही बीज उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर उससे सकारात्मक बातें करें। उसे साहसी, दयालु, बुद्धिमान और सशक्त बनने का आशीर्वाद दें। इस समय आपको अपने संबंधों को भी संवारना चाहिए। परिवार के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार, बड़ों का सम्मान और छोटे बड़ों के साथ मधुर संवाद, ये सब आपके शिशु के संस्कारों का आधार बनते हैं। जब वो आपके माध्यम से इन भावनाओं को अनुभव करता है, तो उसके भीतर भी वही मूल्य विकसित होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में प्रेम और संतुलन बनाए रखें। माँ, कभी-कभी मन में अनजाने भय या चिंता आ सकती है, लेकिन उस समय आपको अपने भीतर विश्वास जगाना है। ये विश्वास कि सब कुछ अच्छा होगा, आपका शिशु सुरक्षित है और ये समय एक सुंदर परिणाम की ओर बढ़ रहा है। जब आप अपने भीतर विश्वास को मजबूत करती हैं, तो शिशु के भीतर भी एक स्थिरता और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। आपका विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना आपका सक्रिय रहना। पर्याप्त नींद लेना, अपने शरीर को आराम देना और मन को शांत रखना, ये सब आपके और शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब आप विश्राम करती हैं, तो आपका शरीर स्वयं को पुनः ऊर्जा से भरता है और शिशु के विकास में सहायक होता है। इस यात्रा में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नया बदलाव लाता है, हर पल एक नई अनुभूति देता है। इन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करें और उन्हें प्रेम से अपनाएं। जल्दबाजी या अधीरता इस समय आपके मन को अस्थिर कर सकती है, इसलिए हर क्षण को शांति से जीने का प्रयास करें। माँ, आपके सपने भी इस समय विशेष महत्व रखते हैं। जो सपने आप अपने बच्चे के लिए देखती हैं, वे उसकी दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे और उज्जवल सपनों को स्थान दें। कल्पना करें कि आपका बच्चा एक श्रेष्ठ, सफल
और संस्कारी व्यक्ति बनेगा और ये कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेगी। आपकी मुस्कान इस समय सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब आप मुस्कुराती हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शिशु तक पहुंचती है। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें, हंसने के अवसर खोजें और अपने मन को हल्का रखें। माँ, ये समय आपको स्वयं को जानने का भी अवसर देता है। अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को समझें और अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब आप स्वयं को बेहतर बनाती हैं तो उसका प्रभाव आपके शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए इस समय को आत्मविकास के रूप में भी देखें। इस पूरी यात्रा में कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। जो कुछ भी आपके पास है, जो अनुभव आप कर रही हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करें। ये भाव आपके मन को संतुलित रखता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। जब आप कृतज्ञ होती हैं तो आपका शिशु भी उसी भावना को अपनाता है। धीरे धीरे जब ये समय अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, तब आपके भीतर एक नई उत्सुकता और आनंद का भाव जागृत होता है। ये भाव इस बात का संकेत है कि एक नया जीवन इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। उस समय अपने मन को पूरी तरह शांत और प्रसन्न रखें ताकि शिशु का आगमन सहज और सुखद हो। और माँ, जब वो क्षण आएगा जब आप अपने शिशु को अपनी गोद में लेंगी, तब आपको ये अनुभव होगा कि आपके द्वारा दिए गए हर संस्कार, हर भावना और हर प्रयास ने उस जीवन को एक सुंदर दिशा दी है। वो केवल आपका बच्चा नहीं होगा, बल्कि आपके प्रेम और संस्कारों का जीवंत रूप होगा। माँ, जब ये दिव्य प्रक्रिया अपने और भी गहरे स्तर पर पहुंचती है, तब आपके भीतर केवल एक जीवन नहीं, बल्कि एक चेतना का विस्तार हो रहा होता है। ये वो समय होता है जब आप अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म भावों को भी समझने लगती हैं। हर छोटी अनुभूति, हर हल्का स्पंदन, हर परिवर्तन आपको ये एहसास कराता है कि सृजन का ये चमत्कार कितना अद्भुत है। इस एहसास को पूरी सजगता के साथ महसूस करें, क्योंकि यही सजगता आपके शिशु के भीतर भी जागरूकता का बीज बोती है। इस समय आपको अपने बोलने के ढंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जब आप मधुर, सरल और स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग करती हैं, तो ये ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। ये वातावरण आपके शिशु को एक कोमल और संतुलित मानसिकता प्रदान करता है। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर बोलें, ताकि वो आपके शिशु के लिए एक सकारात्मक धरोहर बन सके। माँ, इस दौरान आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्य को भी स्पष्ट रखना चाहिए। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महान जिम्मेदारी है। एक ऐसे जीवन को तैयार करने की जिम्मेदारी जो समाज में एक अच्छा स्थान बनाए। जब आप अपने इस उद्देश्य को समझती हैं, तो आपके हर कार्य में एक गहराई और गंभीरता आ जाती है, जो आपके शिशु के विकास को और भी सुदृढ़ बनाती है। आपका आत्मविश्वास इस यात्रा का सबसे मजबूत आधार है। जब आप अपने आप पर विश्वास करती हैं, अपने निर्णयों पर भरोसा रखती हैं, तो ये विश्वास आपके शिशु तक भी पहुंचता है। वो भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। माँ, इस समय आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। बेवजह की चिंताओं या नकारात्मक विचारों में समय न बिताएं। इसके बजाय ऐसे कार्यों में समय लगाएं जो आपके मन को सुकून दें और आपके शिशु के लिए लाभकारी हों, जैसे अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, प्रेरणादायक कथाओं का चिंतन या अपने अनुभवों को लिखना। ये सब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस दौरान आपको अपने शरीर के संकेतों को भी समझना चाहिए। आपका शरीर आपको हर समय कुछ न कुछ बताता है। कब आराम चाहिए, कब पोषण चाहिए, कब शांति चाहिए। इन संकेतों को अनदेखा न करें, बल्कि उन्हें सम्मान दें। जब आप अपने शरीर का सम्मान करती हैं, तो आपका शिशु भी सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करता है। माँ, इस यात्रा में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। न अधिक थकान, न अधिक आलस्य। हर चीज में एक मध्यम मार्ग अपनाएं। ये संतुलन आपके जीवन में स्थिरता लाता है और शिशु के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है। आपकी आंतरिक शांति इस समय सबसे बड़ी पूंजी है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आपका मन शांत है तो उसका सीधा प्रभाव आपके शिशु पर पड़ता है। इसलिए अपने भीतर उस शांति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से स्वयं के साथ समय बिताएं। माँ, इस समय आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आप केवल एक महिला नहीं हैं, बल्कि सृजन की स्रोत हैं। आपके भीतर वो क्षमता है जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे संस्कारों से समृद्ध बनाती है। इस शक्ति का सम्मान करें और इसे गर्व के साथ स्वीकार करें। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है, तो आपके भीतर एक गहरी परिपक्वता भी आती है। ये परिपक्वता आपको हर परिस्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
ये गुण आपके शिशु के लिए भी एक अमूल्य उपहार होता है। माँ, इस यात्रा के हर दिन को एक उत्सव की तरह जिएं, हर सुबह को एक नई शुरुआत मानें और हर रात को एक संतोष के साथ समाप्त करें। ये दृष्टिकोण आपके जीवन में आनंद भरता है और आपके शिशु के लिए एक सकारात्मक आधार तैयार करता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जीती हैं, तब ये केवल एक अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। एक ऐसी प्रेरणा जो न केवल आपके जीवन को बदलती है, बल्कि उस जीवन को भी एक सुंदर दिशा देती है जो आपके भीतर पल रहा है। माँ, इस पावन यात्रा के अंतिम चरणों में प्रवेश करते हुए आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको एक नए स्तर पर ले जाती है। अब आप केवल एक प्रतीक्षा में नहीं होती, बल्कि एक पूर्णता के करीब होती हैं। एक ऐसा क्षण जहां आपका धैर्य, आपका प्रेम और आपके संस्कार एक सुंदर रूप लेने वाले होते हैं। इस समय आपको अपने भीतर उठने वाली हर भावना को स्वीकार करना चाहिए। कभी उत्साह, कभी हल्की घबराहट, कभी गहरी शांति। ये सब स्वाभाविक हैं। इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझें और अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। जब आप अपनी भावनाओं को सहजता से स्वीकार करती हैं, तो आपका शिशु भी एक संतुलित और समझदार व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। माँ, अब समय है कि आप अपने शिशु के स्वागत की कल्पना करें। अपने मन में उस क्षण को देखें जब आप उसे पहली बार अपने हाथों में लेंगी। उसकी मासूम आंखें, उसकी कोमल मुस्कान। ये कल्पना आपके भीतर एक गहरा आनंद उत्पन्न करेगी। यही आनंद आपके शिशु तक पहुंचता है और उसे इस संसार में आने के लिए एक सकारात्मक संकेत देता है। आपकी सांसों का भी इस समय विशेष महत्व होता है। जब आप गहरी और शांत सांस लेती हैं, तो ये आपके मन को स्थिर करती है और आपके शरीर को भी सहज बनाती है। ये अभ्यास आपको आने वाले समय के लिए भी तैयार करता है और शिशु के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। माँ, इस समय अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत करें। ये विश्वास कि आपने जो भी संस्कार दिए हैं, जो भी प्रेम दिया है, वो सब आपके शिशु के साथ रहेगा। ये विश्वास आपको हर स्थिति में मजबूत बनाए रखेगा और आपके शिशु के लिए भी एक दृढ़ आधार बनेगा। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये अध्याय केवल माँ बनने का नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक प्रेरणा बनने का है। जो कुछ आपने इस गर्भकाल में सीखा है, वही आगे चलकर आपके बच्चे के जीवन को दिशा देगा। माँ, जब वो क्षण आएगा और आपका शिशु इस दुनिया में कदम रखेगा, तब आपको ये एहसास होगा कि ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत थी। आपके हर विचार, हर भावना और हर प्रयास ने उसे एक सुंदर जीवन देने में योगदान दिया है। वो आपके प्रेम का प्रतिबिंब होगा, आपके संस्कारों का परिणाम होगा। इसलिए इस पूरी यात्रा को गर्व के साथ याद रखें। ये केवल 9 महीनों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जिसने आपको और आपके शिशु को एक अनमोल बंधन में बांध दिया है। और अब माँ, जब ये दिव्य कथा अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रही है, तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने इस यात्रा को प्रेम और श्रद्धा से जिया है, वैसे ही आगे भी अपने बच्चे को संस्कारों और स्नेह से पोषित करती रहें। अगर आपको ये गर्भ संस्कार की पावन कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहती हैं, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी, हर नया ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका स्नेह और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपका आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे और आपके इस नन्हे जीवन पर सदा ईश्वर की कृपा बनी रहे। सदा स्नेह बना रहे, सदा आशीर्वाद बना रहे, सदा धैर्य बना रहे और सदा आपका ये प्रेम यूं ही अमर बना रहे। तो प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।